हज़रत उमर कहते हैं रात को मेरा इरादा था रखूं, और सवेरे फिर मैंने गिरा दिया, नहीं रखा। हुजूर ने दूसरी दफ़ा पूछा, भाई किसी ने रोज़ा रखा है? तो ज़रा सिद्दीक़ के ऊपर में हाथ खड़ा किया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने रखा हुआ। आप हुक्म ना देते तो ना बताता, पर रोज़ा रखना भी आपने तवज्जो दिलाई है तो हुक्म भी आपका बताओ तो बता दिया। हज़रत उमर कहते हैं हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, फजर की। दूसरा सवाल पूछा, भी किसी ने किसी बीमार की तीमारदारी की है? तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने फटाफट अर्ज की, या रसूलल्लाह अभी तो नमाज फजर पढ़ी है, अब घर जाएंगे तो तीमारदारी करेंगे। तो हुजूर ने फरमाया उमर तो जरा ठहर जाना, जल्दी ना कर, ठहर ना जरा, रुक तो सही। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं चुप कर गया। हुजूर ने फरमाया बताओ भी किसी ने तीमारदारी की है? तो सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, अर्ज की या रसूलल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु 2-3 दिन से नमाज पढ़ने नहीं आ रहे थे। रात मैंने पता कराया तो पता चला बीमार है, और हुजूर मुझे ये भी पता है वो मेरा यार है, मुझे पता है रात को जल्दी सोचा पर तहज्जुद में जरूर उठता है। तो हुजूर मैं भी जरा फजर के वक्त जल्दी उठा हूं, तो फजर में आने से पहले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की तीमारदारी करके आया हूं। हजरत उमर कहते हैं मैं ना हल्का हल्का ढीला पड़ गया। हुजूर ने तीसरा सवाल पूछा, क्या हाल दिल सुनाना सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना, सरकार जानते हैं क्या हाल दिल सुनाना, सरकार जानते हैं मेरे दर्द का फसाना, सरकार जानते हैं। बड़ी खूबसूरत हदीस कंजुल माल में दीगर कुतुब हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा हदीस में है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते एक बाबा जी नबी पाक की बारगाह में आए, और जब वो वापस जाने लगे तो मैंने उम्र पूछी तो उम्र थी 96 साल। कहते हैं बुजुर्ग जब आए ना तो ये भवें जो है ना उनकी सफेद होके तो यूं आंखों पे आ गई। बड़ी छड़ी बाबा जी ने पकड़ी हुई और दोनों हाथ पकड़ के ना छड़ी के ऊपर झुके हुए हैं एक जानिब। कुर्बान जाऊं, कहते हैं जब वो बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल हुए तो मेरे रसूल ने खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ के बाबा जी को बाजू से पकड़ा और बिठाया। हुजूर बैठ गए। कहा बुजुर्गों कैसे आए हो? तो कहते हैं वो बाबा जी बात करते तो आंख खोल के पहले हुजूर का चेहरा देखते, फिर वो बात करते तो उनके लबो लहजे के अंदर बड़ी परेशानी, बड़ी तकलीफ, बड़ी मायूसी। अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, हुजूर जिंदगी सारी गुनाहों में बीत गई है, हुजूर गलतियां ही गलतियां, याद माजी अजाब है, यार अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अल्लाह के रसूल बड़ी लंबी फहरिस्त है, पाप ही पाप है, काले स्याह दफ्तर है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पलट के देखता हूं हुजूर मुझे नेकी दिखाई नहीं देती। हुजूर इस उम्र में आपका एक सहाबी मिला है, उसने बात समझाई है तो थोड़ा ख्याल आया है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरा वजूद बेकार हो गया है, हुजूर बूढ़ा हो गया हूं। 3 बातें कही बुजुर्गों ने और निराली कही। कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अब तो मेरी कमर भी सीधी नहीं होती कि मैं नमाज ही सही अदा कर सकूं, बूढ़ा हो गया हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मेरे अंदर ताकत नहीं कि मैं मेहनत मजदूरी करके सदके और खैरात दे सकूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं तलवार लेके जिहाद भी नहीं कर सकता। हुजूर ना मैं लंबी नमाजें पढ़ सकता हूँ, आका ना मैं सदकातो खैरात दे सकता हूँ, महबूबा ना मैं दीन के लिए कोई जिहाद कर सकता हूँ। बेकार वजूद है, बेकार बेकार वजूद को तो घर वाले बर्दाश्त नहीं करते, बच्चे दुआ करते हैं या अल्लाह अब्बा जी को पर्दा दे दे,
अम्मा को पर्दा दे दे, बेकार हो गया हूं, और आज आया हूं तो मुझ बेकार को मेरा रब कबूल कर लेगा। आज कलमा पढ़ूं तो बेकार हूं, किसी काम का नहीं, ना नमाज, ना सदकात, ना जिहाद, कबूल कर लेगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जैसे बरसात में बारिश की झड़ी लगती है, यूं मुस्तफा की आंखों से झड़ी लग गई। हुजूर खुल के रोए, खुल के। और मेरे हबीबे पाक ने फरमाया बुजुर्गो बड़े मुजाहिद हैं, दीन के लिए जिहाद करने वाले बड़े हैं, रब करीम को आपकी तलवार की इतनी हाजत नहीं। और फरमाया उसके खजाने कोई खाली तो नहीं कि आप ही गोया सदका देंगे तो भरे जाएंगे। और फरमाया फिर रब करीम की शान में इजाफा नहीं करती इबादतें, वो तो बंदे को नफा देती हैं। मैं बुजुर्गो ना आप जिहाद करें, ना आप सदकात दे, ला लंबी नमाजें पढ़े, आप सिदक दिल से आ जाए, अल्लाह के रसूल का वादा है रब आपको बगैर हिसाब किताब जन्नत अता फरमा देगा। आना तो शर्त है कि नहीं, आए तो सही, ना पहुंचे तो सही, आ जाए, उसको नहीं आदत सदका तो खैरात की, जिहाद की, तबलीग, आए तो सही ना। मेरे हबीब ने फरमाया बंदा जब रो के कहता है ना या अल्लाह गलती उठा के कहता हूँ, हदीस पढ़ी और फिर मैंने किताब बंद कर दी, मैंने कहा इससे आगे मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है, मैं पढ़ ही नहीं सकता। मैंने जैसे कहा कि पहले तो सहाबाए किराम में अहले बैत को हम मासूम नहीं मानते, उनसे जो कोताहियां हैं वो भी हमारी इस्लाह के लिए हैं, ताकि हमें तौबा के तरीके समझ में आ जाएं। अजीज दोस्तों, मेरे महबूब की शहजादी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा महबूब पाक की बारगाह में आई, रंग उड़ा हुआ है, आंखें रो रो के थकी हुई हैं। महबूब की शहजादी दरे रसूल पे आई, आके हुजूर के सामने खड़ी हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आज मैं बड़ी उलझन में फंस गई थी, आका आज मैं बड़ी परेशान हो गई थी। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह मैं और अली बातें कर रहे थे, बातें करते 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 बात बढ़ने लगी, हुजूर मुझसे कोई ऐसा जुमला निकल गया, अली नाराज हो गए, मुझसे बात हो गई। दोस्तों, दुर्रतुन नासिहीन में साहिबे दुर्रतुन नासिहीन लिखते हैं, कहा अली नाराज हो गए। सैयदा फातिमा फरमाती है मैंने 70 चक्कर लगाए अली के कमरे के। कितने? बेटियों, खामन की इताअत में तुम्हारी जन्नत है, और माँ बाप भी जरा ख्याल करे, माएं भी जरा ख्याल करे। मेरे रसूल पाक ने फरमाया जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, जो किसी औरत को उसके खामन के खिलाफ भड़काता है, अल्लाह उसे जन्नत की खुशबू भी अता नहीं करेगा। चाहे अम्मा ही मशवरे दे रही हो, चाहे कोई मशवरा दे रहा हो, खामन के खिलाफ जो भड़काता है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी कहती है मैंने 70 चक्कर लगाए, सोनिया मैंने अली को राजी किया, हुजूर अली राजी हुए हैं तो खबर देने आई हूं, बस इससे ज्यादा बड़ी बात और नहीं मिल सकती। दिल के कान खोलना, जरा जरा जागना, जरा उठना, जरा टेक छोड़ना, जरा जरा गौर करना, ये क्या जुमले बोल दिए मेरे रसूल ने। हुजूर ने फरमाया फातिमा, ये वो फातिमा है कि जो जन्नती औरतों की सरदार है, ये वो फातिमा है जिनका दुपट्टा अगर कभी वाजे हो जाए तो सूरज मुंह छुपा के निकल जाए, ये वो फातिमा है कि सुबह कयामत आवाज आएगी, नबियों वलियों गौसो कुतुबो अब्दालो गर्दने झुका लो, नजरें बंद कर लो, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। अल फातिमा तो बिदअत मिन्नी, अल फातिमा तो सय्यदतुन निसाए अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया फातिमा तूने अच्छा किया, अली को राजी कर लिया, अगर अली तुझसे नाराज रहते और तेरा इंतकाल हो जाता, हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता। फरमाया मैं इससे बड़ी बात कहां से लाओगे, इससे बड़ा फिक्रा कहां से लाओगे? फरमाया फातिमा मैं तेरा जनाजा ना पढ़ता इसलिए कि तू मौला कायनात की बीवी है, अगर तुझसे अली नाराज रहते। और फिर मेरे हबीब ने फरमाया जिसका खामद उससे राजी होता है उसका अल्लाह भी उससे राजी होता है। फिर अपनी बेटी को फरमाया बेटी याद रख, कोई औरत इतनी नमाजें पढ़े जितनी हजरत ईसा की वालदा मरियम ने पढ़ी थी,
اتنا قرآن پڑھے جتنا جناب مریم نے پڑھا تھا، اتنا قرآن پڑھے جتنا حضرت مریم نے پڑھا تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی نافرمانی کرے، فرمایا اللہ اس کی عبادتیں قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی ریاضتیں قبول نہیں کرے گا، تلاوتیں قبول نہیں کرے گا۔ قبول تب کرے گا جب شوہر کی فرما برداری کرے گی، قبول تب کرے گا جب شوہر کو راضی کرے گی۔ دوستو، بڑے نصیبوں والی ہیں سیدہ فاطمہ کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ اٹھا تو سب سے زیادہ آنسو جس نے بہائے وہ شیر خدا مولا کائنات ہیں۔ فرمایا فاطمہ میں تجھ سے لمحہ لمحہ راضی رہا، فاطمہ تو ایسی بیوی تھی کہ کائنات میں دوسری کوئی نہیں ملے گی۔ اور دوستو، بڑی نصیبوں والی تھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ناز و نام میں پلی حضرت خدیجہ، مکے کی ملکہ ہیں جناب خدیجہ، اتنا مال ہے کہ مکے میں کسی اور کے پاس اتنا نہیں۔ غلامی مصطفیٰ میں آئی حضرت خدیجہ، سارا مال حضور کے قدموں پہ قربان کر دیا، 3 سال شب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارا کیا، درجنوں اور 20 کنیزیں گھر میں ہیں، لیکن حضرت خدیجہ مصطفیٰ کے لیے روٹیاں خود پکاتی ہیں، حضرت فاطمہ نبی پاک کی خدمت خود کرتی ہیں، حضرت خدیجہ رسول پاک کی نوکری خود کرتی ہیں۔ بیویوں سنو، جب کوئی عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے تو جزا کیا ملتی ہے؟ اس اسوہ پہ چلو گی تو تمہیں بھی اس جزا کی خیرات ملے گی۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جناب جبریل امین حاضر ہو گئے، کہا یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے۔ حضور نے فرمایا پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، پہلے دن نہیں آ رہی، وہ تو روز آتی ہے، لیکن آج آپ کس انداز میں آئے؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے سونیا، رب فرماتا ہے خدیجہ جس پیار سے آپ کی نوکری کرتی ہے، جس محبت سے خدمت کرتی ہے، خدیجہ نے جس درد سے میرے ماں